मैं तो पहली बार आया। ये गैस कर रहे पहले ही मिम्मा होगा। मिम्मी क्या होगा? मिम्मा 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 ही होगा। कटड़ा ये कटड़ा कटड़ा मिम्मे का मतलब है कटड़ा। चलो भाई। मिम्मा मिम्मा। अच्छा तूने बता दिया। हेलो गिरीश का सुनेगा गाना गिरीश का। गिरीश का सुनेगा गाना कृष्णा। तो भाई हमारी भैंस की डिलीवरी हो चुकी है रात के 12:30 बजे तक। 11:30 बजे मैं पहुंच गई थी इधर की साइड में ही, क्योंकि आज इसे दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। 7 बजे से परेशान थी। फिर हमने अपने एनिमल्स वाले डॉक्टर को भी बुलाया और उन्होंने तब जो है इसका ये बच्चा पैदा करवाया। अभी भी इसे दर्द हो रहा, परेशान हो रही है, खूरी खोद रही। और ये हुआ है इसे पुत्र प्राप्ति। और अरविंद भैया को बुलाया था उधर से। गुड्डू के पापा तो सो गए थे, तो इधर फल बांधना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया कवर करना पड़ेगा। ठंडा मौसम हो रहा और कहते नहीं ये जच्चा है भाई, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। नहीं ये तो अपने आप हो जाएगा। बहुत ठंड हो है, रात को भी ठंड हो रही है। जब ठंडा मौसम है रही जाई उठ रहे सब। ये देख ठंडा 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 घास काट पे बुग्गी में असी तो मुझे नुआरी डॉक्टर ने नु बहम बांट दिया था। नु एक लुआरा और देवेगी भैंस। हम कर रहे थे हाँ इंतजार। डॉक्टर हम वो बता रहे थे कहीं लिए होंगे एक भैंस ने दो लुआरे कि इस करवट बैठे है उस करवट बैठे है, तो डॉक्टर को है काफी पुराना अनुभव, तो इस वजह से अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो भाई ये बार बार उठने की कोशिश कर रहा। चोटू आ गया एक और। कटिया तो इन्हें सिर्फ 2 ही थी गिनी चुनी। वंदना भी कह रही थी नुको दीदी जो कटिया दे दी तो वो हमें दे दियो मगर तभी ले जाइए इसे। क्या हमारे इसकी प्रणाली रह जाएगी वहाँ है नहीं ना जब है। इसकी माँ भी पहले में नहीं थी। चलो भाई अब चलते हैं हम घर। इसकी जो है जच्चा बच्चे की देखभाल जो चच्चा करेंगे रात को। फिर ये दिन में सो आधी रात तो हो ही रही 12 से ज्यादा बज गए। 12:30 बज गए पूरे। 12 बजे भी आई होगी लगभग। हाँ 12 बजे भी आई थी। 11:30 बजे में आ ली थी जब चच्चा को भेजे डॉक्टर के द्वारा। हाँ बहुत जल्दी कराया तो देखो इतना टाइम खड़े होने का प्रयास कर रहा। और उसे फिगर चढ़ रही देख भाई से देख देख के किस तरह कर रही बोल रही बार बार इसे देख के। चलो भाई और बच्चों का जो बात है ना वो कह रही सत्य होगी मेरा बिल्कुल। भाई आ गया। उसका छोटा भाई आ गया। बच्चों की बात सत्य होगी बिल्कुल। मैं उन तरह पूछती मगर क्या होगा गैस करो, तो उन कह रहे थे मिम्मा होगा यानी कटड़ा होगा। मगर ठीक है चलो भाई खड़ा हो गया खड़ा हो गया। शाबाश शाबाश। ये पहली बार चलना सीख गया भाई। देखो पैदा होती सारो अभी तो टांगे चौड़ी कर रहा क्योंकि फरस का उल्टन लगे इसमें। हाँ अभी इसके पैर के खुर भी तो चिकने से हैं अभी। हाँ भैंस हमारी बेचारी कई घंटों से परेशान थी। चाचा हमारे वहाँ से जेवड़े सच में वहाँ तो पैर में बांध है। पल्ली बांध दी यहाँ पर कि हवा थोड़ी रुक जा, क्योंकि नवजात शिशु को हवा न लगे। हाँ, नहीं ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना अभी पड़ेगा रोड इनका का भी। ठंड हो रही ना हमारे यहाँ से उड़े आसपास मौसम ठंडा है, ओले पड़े थे बारिश के साथ। तो गर्मा और हमने देखो अपनी गाय को भी बोरी उड़ा रखी। भैंस के लिए भी बोरी ले आए, इसे भी बोरी उड़ाओगे। और हम तो कह रहे थे चाचा जी को यहाँ थोड़ी सी आग सी लगा दियो गुस्से रख के, आँच सी लग हो जाएगी उन्हें जच्चा बच्चा को दोनों को। डिलीवरी होना बहुत कष्ट का काम है। दूसरा जन्म भी है। कितना परेशान हो रही थी। ये जानवर है बेजुबान हो तो बता नहीं सकते। हेलो जी राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है तो भाई दोनों स्वस्थ है और मैं सुबह सुबह इनका पता लेने के लिए आ गई। बाकी सब सो रहे और जो भी कोई जाग रहा मैं उसे ही बता रही मगर कटड़ा ही दिया गया इसने। और भाई अब इसकी करेंगे हम मिल्किंग। मैं भी करवाऊँगी चाचा जी के साथ में, क्योंकि जब शुरू में भी आवे तो थोड़ी ही दिक्कत करे यार, क्योंकि इसे नहला दिया गर्म पानी से और अब इसे पहुँच के अच्छे से इसका बाग साफ कर दिया। अब दूध निकाल लेंगे। वो तो बैठा लग रहा, थक लिया क्या या कुछ दे दिया था उसे? चाय पिया दी से। ये देखो नवजात शिशु को तो चाय पिया भी नहीं करते, तुमने वही काम कर दिया। अपनी माँ का दूध कैसे पिएगा यो?
नहीं भुक्का तो हो रहा था यो। चाचा के नाम की मैंने रात चाय भेजी थी 1 बजे थी और वो चाय से भी पिया दी। अच्छा तड़की दी। देखो सुबह वाली चाय में से पिया दिया और रात चाय भेजी थी उसमें तो पिया दिया। ये बैठा था, ये तो खड़दू काट गया था। तो भाई इसे दूध पिलाना भी सिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका पहला अटेम्प्ट है दूध पीने का। और देखो कितना आलकस करेगा ये खड़ा होने में। अगर बच्चे को दूध ना पिलाते ना या चाय ना पिलाते तो ये खड़ा होकर तुरंत भाग लेता। अब इसे खड़ा करना भारी हो रहा। नवजात शिशु को दूध पिलाना अपने आप ही सिखाना पड़ता है। एक जना पीछे हाथ लगा होगा उसके और एक जने को उसका मुंह खोल के भैंस का थन देना था। तो वही यहाँ पर मैं और चाचा जी सुबह सुबह इसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे एक टाइम की प्रैक्टिस में ही दूध पीना आ जाएगा। तो थोड़ा सा परेशान तो करता ही है, नवजात है अभी। और यहाँ पर भैंस जो है उसे चाटती जा रही थी। तो भाई खुशी का टाइम है। देखो घर में एक सदस्य की और एंट्री हो चुकी है और हमारी भैंस जो है हर साल कटड़े देती है। हम सोचते हैं कटिया देगी उसकी प्रणाली रह जाएगी, लेकिन एक कटिया हमारे पास में है। तो अभी अरविंद भैया भी आ गए थे सुबह के टाइम से देखने के लिए। उनसे पहले मैं पहुंच गई थी क्योंकि दूध निकलवाना था। चाचा जी बोल रहे थे कि दूध निकलवा दो एक जना आके। तो यहाँ पे साफ़ सफाई तो हो गई थी सुबह के टाइम। पहले थोड़ा सा इसको नहलाया गर्म पानी में और बच्चे को भी गर्म पानी पिलाया जाता है। लेकिन हमारी भैंस ना ऐसा मन है उसका कि वो घास नहीं खाती 2-3 टाइम तक। तो पिताजी से कोई मिलने के लिए आया था, पिताजी बाहर को चले गए क्योंकि वे लगा रहे थे गुड्डू के पापा को आवाज़। तो अब मैं पहले वाला दूध निकाल लूँगी। भाई फर्स्ट मिल्किंग मैं हर साल करती हूँ। पिछली बार रह गई थी लेकिन अब की बार मौका नहीं चूकी। ये भी अच्छा हुआ कि मैं कहीं गई हुई नहीं थी और ये मेरे सामने ही भी आ गई। तो यहाँ पर चाचा जी अब इसके सामने खड़े होंगे, लेकिन इसे ऊपर सा करके बहुत परेशान कर दिया। तो चलो भाई अभी जो है दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी फोकीदार है, मैं भी आराम से इसका दूध निकाल लेती हूँ। और मैं चाचा जी को कह रही थी अब की बार इसे आपकी आदत नहीं डाल लगे, मैं भी शाम के टाइम इसका दूध निकालने रोज़ आया करूँगी। तो इसे ये आदत भी पड़ चुकी है। ये देखो पहली बार में ही इसे पहले एक धार देनी पड़ती है। और इसके बच्चे को दूध पिला दिया था, इसके सामने खड़ा कर रखा चाचा जी ने। सुबह से इसके चक्कर में या कटड़े की घास भी नहीं खाया इसने। तो दूध निकालना शुरू कर दिया था मैंने भाई। तो बहुत बढ़िया लग रहा था। आज तो मगर कितने दिनों बाद अपनी भैंस का दूध निकाल ली, क्योंकि इससे पहली बार मैं कम ही निकाला और बाहर आना जाना ज़्यादा लगा हुआ था। जितना टाइम भी घर पे रहूँगी तो हर रोज़ दूध निकालने की कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर चाचा जी के ही हाथ पड़ जा और दोनों टाइम का वही निकाल लें। मिल्किंग हमारी भैंस की हो चुकी है। अब दूध निकालने के बाद में खीस जो है वो थोड़ा ही निकाला जाता है, सारा एकदम नहीं निकालते। तो जितना ज़रूरत था देवी देवताओं के लिए और कुछ थोड़ा सा कन्याओं को खिलाने के लिए निकाल लिया है। तो भाई दूध निकाल लिया, अब लेके चलते हैं और खीस बनाओगे, पूजा पाठ करेंगे। मका मिम्मे को भी देखो कपड़े पहन के। हाँ मैंने सही कहा था ना भैया का। मिम्मा ही आया भाई, दूध कटवा के लाई भी जा। चलो तब भी मिम्मा मिम्मा कर रहे थे। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, साफ सफाई करनी, कीर्तन है आज घर में। चलो मैं पापा जी के साथ क्या सबसे पहले दुकान सामान भी तो लाना है। सामान भी तो लाना, नावगा जब भी तो लावगा सामान। पापा जी के साथ मैंने कह रखा। चलो 2 डाल के ला रखी मैं, छोटों की एक बड़े की, मैं बड़े वाले ही था। करवाने के लिए इन्होंने घर में गाड़ी बाहर खड़ी करवा दी। इस पे यहीं पे कवर डाल देंगे और ये इधर सेफ रहेगी। इधर पूरा खुला हो जाएगा, ये ज़्यादा भीड़ नहीं होने की, वरना फिर ना बंद बंद सा लगेगा गाड़ी अंदर रह के। और डर भी रहे कि कोई स्क्रैच वगैरह ना मार दे बच्चा, इसीलिए ये पहली बार खड़ी करवा दी इसी। हाँ क्योंकि बच्चे भी आ गए ना बहुत सारे। हाँ बारिश का मौसम भी हो रहा, बारिश भी आ सके। तो भाई ये मंगा लिया हमने पर्दा, और गाँव में हमारी सारी चीज़ मिल जाए, टेंट का सामान कुछ भी ले आओ। ऐसे ही हम होली को मंगवा लिया था हमने, ऐसे ही हम होली पे ले आए थे और आज भी ले आए। और इस तरह बहुत बढ़िया सजेगा हमारी माँ का दरबार। चाचा जी तो टेंट लगाने वाले आहा टेंट लगाने वाले से छेड़ करे बिना तो काम नहीं चलता। टेंट हाउस अरविंद कुमार टेंट हाउस। अरविंद कुमार टेंट हाउस नहीं, पाल फैमिली टेंट हाउस। हाँ
और मैं ऊपर देखा मैं आपको अनु को सजाना था रही है वैसे भी हर जगह कोई भी फंक्शन यहाँ लगा के ना, यहाँ सजा के पीछे तक कितना बड़ा एरिया है, कोई बैठे हुआ है मैच भी तो ला और इस घर में पहला कीर्तन होने वाला है ये। वैसे तो जागरण बोल रखा, लेकिन उससे पहले जागरण भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन हो जाए माता रानी का, जिसमें सब लीन हो जाएंगे, परिवार वाले सब बच्चे बड़े छोटे सब घर में ही हैं। उनका दीपिका मामी यार का और भी इतना बड़ा ही है नीचे छोटा है छोटा हाँ वो इतना है ना, इतना इसकी सीध का, क्योंकि वो बंद है ना थोड़ा सा नेड़ा वो लिफ्ट लग रही ना वहाँ हाँ से, लंबा इतना ही है वो, वहाँ लिफ्ट लगी 120 गज है वो। तो भाई ये पर्दा हमने खुद ही बांध लिया, क्योंकि छोटे मोटे काम तो हम खुद भी कर लेते हैं और सुंदर लग रहा। अब यहाँ 2 मेज लगाएंगे और उन पे कुछ कपड़ा बिछावाएंगे। तो चलो भाई आगे का काम बढ़ाते हैं। गुड्डू और एक कालीन लेने के लिए चले गए, एक रखा हमारे मैट पुराने सा, देखते हैं चूहो ना अगर उसे सही छोड़ रखा होगा। पहले तो उसे काट दिया था, लेकिन उसे मैंने फिर 2 धागा कट्टे में कर दिया था, जगह जगह उसमें हो तो रहे छेद से ही, लेकिन बिछाने का काम आ जाएगा। और ये मुड्डे हमारे वहाँ भी बढ़िया लगेंगे अगर गाड़ी आगे खड़ी हो जा, लेकिन यहाँ हमारा पार्किंग एरिया है। ये धो दिया सुबह से फर्श, प्रीति लग रही क्लीनिंग में, मैं लग रही थी बर्तन काम में। पहले खीस बनाऊंगी, क्योंकि भाई भैंस के भी 1-2 काम जरूरी है करने, और अरविंद भैया दूध चढ़ाने के लिए जाएंगे देवी देवताओं पे, फिर हम खीस खावांगे जैसा हम बरती है। नहीं तो हमें सारों को हो रहा था हम कहीं को घूमने चले जाएंगे, छुट्टी पड़ दी बच्चों की, अरे भैंस ना भी आ जा हमें सबको नहीं हो रहा था, क्या पता नहीं खीस पिएंगे नहीं पिएंगे। खीस बनाने की तैयारी, तो दूध को भगोने में छान लेते हैं, और भाई इस खीस को जो घर के सदस्यों के साथ साथ में अपने आसपास में भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गांव में ऐसे ही होता है अभी भी। इतना ही डाल दिया पानी इसमें, जितनी क्वांटिटी दूध की थी उतना ही मैंने पानी डाल दिया, और अभी से मैं लगातार ऐसे चलाती रहूँगी। और शुरू का दूध जो है वो फटा फटा सा हो जा, उसका खीस बनेगा जब ये अपने आप ही फट जा नेचुरली। और दूसरा इसे क्या बोलते हैं और की भाषा में मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो भाई खीस ही बोलते हैं। गुड़ गेर लूँगी इसमें, गुड़ रखा। तो भाई दूध थोड़ा सा गर्म हो गया, और माँ कह रही इसमें ऊपर ही गुड़ डाल दे, और ये गुड़ की डली ले ली मैंने छोटी छोटी सी, और ये सारी डाल देते हैं इसमें, तभी ये खीस बनेगा मिठे वाला। और अब इसको लगातार चलाती रहूँगी, और इसमें उबाल नहीं आ करता भाई, ये ना छेचड़े हो जाएंगे अभी इसके खीस के। और फिर मैं देवी देवताओं के नाम का यहाँ पे धोक लगाऊंगी, सबके नाम का, काली सिंह बाबा के नाम का। और फिर जब भी चंदन हो जाएगा, अभी चंदन ही है, और नवरात्रि में ही ये क्या नाम इसमें गेहूँ लग जाएगा। नवरात्रि में जब हम खीर बनाएंगे ना कन्याओं को जिमाने के लिए, तो खीर बन जाएगी, तो इसमें गेहूँ लग जाएगा। फिर तो इसे फिर क्या करें, गेहूँ लगाने के बाद में छा पी लें इसकी, नहीं तो जब तक इसे हम गर्म करके पीते रहेंगे जब तक गेहूँ नहीं लगता। इस तरीके से पहले नहीं पी सकते, इसे खाली पीते रहेंगे, रोटियों के साथ नहीं पीना। ये भी एक नियम हो गया है, जब तक हमारे देवी देवताओं का भोग नहीं लगता ना तब तक इसे वैसा तो पी सकें। तो खीस बन के तैयार हो गया, ये देखो जी। और बस अभी से उतार देंगे, और साथ के साथ बच्चों के लिए रोटी अभी सेक दूंगी, क्योंकि चूल्हा तो जल ही रहा। फिर इस चूल्हे को खाली कर देंगे, अंत काम ख़त्म। और कमेंट करके बताइए आपके यहाँ पे पहला दूध होता है, और जो ये फटा फटा सा होता है इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो इसे खीस ही बोलते हैं भाई, वेस्ट यूपी में और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में सब खीस ही बोलते हैं। अब सही तरीके से ये बन के तैयार हो गया, और ये देखो जी, अब मैं एक कटोरी में 16 जगह अंगारी करके इसका भोग लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे इसे लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो छेचड़े हैं जो हैं ये ज़्यादा मोटे मोटे हो जाएंगे अगर मैं इसे नहीं चलाऊंगी लगातार। तो गाइस अभी यहाँ पर कीर्तन की डेकोरेशन हो रही है, और अभी सब अपना अपना भोग लगाने में व्यस्त है, और सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। और गुड्डू दीदी यहाँ पर फूल से सजा रही है दरबार माता रानी का, और आरशी नंदनी भी दीदी की हेल्प कर रही है यहाँ।